हाय गाइस, मेरा नाम प्रतीक है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम सीईओ। सीईओ एक बेसिकली टॉप मोस्ट पोजीशन होता है किसी भी कंपनी में, उसके डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए। तो सीईओ का कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला होता है विजन स्ट्रैटेजी। कंपनी किस तरफ मूव फॉरवर्ड करेगा, ये कंपनी के किस तरफ जाएगा, ये विज़न होना चाहिए सीईओ के पास, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। दूसरा है फाइनेंस मैनेजमेंट। बेसिकली हर कंपनी में डेली डे टू डे ऑपरेशन में कुछ ना फाइनेंस का ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको मैनेज करना सीएफओ के साथ कोऑर्डिनेट करके, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सीईओ का। एक कंपनी को चलाने के लिए डेली कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो डिसीजन मेकिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीईओ। बहुत सारे कंपनी में सीईओ के अलावा भी लीडरशिप पोजीशन पे अलग अलग लीडरशिप पोजीशन होते हैं कंपनी के गवर्नेंस को स्मूथली रन करने के लिए। तो सीईओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अलग अलग लीडरशिप के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये भी एक सीईओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। तो सीईओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अलग अलग शेयर होल्डर और इन्वेस्टर के साथ बीच में कम्युनिकेशन करना और उनको नो हाउ बताना कंपनी के फंक्शन के बारे में, ये भी एक सीईओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लास्ट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली होता है कंपनी के ऊपर कोई भी रिस्क किसी भी तरह का अगर आने वाला है फ्यूचर में, तो उसको पहले ही एंटिसिपेट करके उसका सॉल्यूशन निकाल लेना, सीईओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आता है। तो सीईओ बनने के लिए बेसिकली आपके पास बीबीए का डिग्री होना चाहिए, एमबीए का डिग्री होना चाहिए, और या आपका बैचलर्स किसी इंजीनियरिंग, लॉयर या किसी भी फील्ड से किया हुआ है, उसके बाद लॉ फील्ड से किया हुआ है, उसके साथ आपके पास एमबीए का है, तो आप सीईओ बन सकते हैं 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और कुछ कुछ जो सेल्फ लर्न ड्रॉप आउट हैं, खुद का स्टार्टअप है, तो वो भी सीईओ बन सकते हैं, बिना उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है।